हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। कल बताए थे कि आप लोग के क्या करेंगे। हम डेली सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। साइंस की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो सभी के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। क्योंकि एलपी इसमें मेन फोकस रखो, ठीक है। एलपी टेक्नीशियन वाले तो उसके लिए फिजिक्स साइंस, क्योंकि 25 क्वेश्चन सबसे अधिक वेटेज आपका किसका रहेगा, मैथ वाले सेशन का रहेगा और जनरल साइंस वाले सेशन का रहेगा। तो इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आज वही सेशन लेकर आए हैं और सेशन को बाबू लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तो आगे के सेशन कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा क्या है। हम पहले सारे मापक के यंत्र सब जो देखते हैं कि अधिकतर पूछे जाते हैं वन लाइनर करके, ठीक है, उसको देखेंगे, यानी वैज्ञानिक यंत्र व उपकरण देखेंगे, ठीक है। तो देखते रहते हैं सीरीज और तुम भी साथ में देखते रहो। तो पहला क्वेश्चन पूछता है कि ऑडियोमीटर का क्या काम होता है। तो सर ऑडियोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे हम क्या कर देते हैं, ध्वनि की तीव्रता माप सकते हैं, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता मापते हैं, क्योंकि ऑडियो वीडियो समझते हैं, वीडियो में चित्र दिखाई देता है, ऑडियो में केवल गाने उन्हें सुनाई देते हैं, तो ध्वनि की तीव्रता ही माप सकता है। एनेमोमीटर क्या करता है, तो ये सर हवाई जहाज में प्रयोग होता है, ये सब चीज़ों वाले ऊपर वाली जगहों पे। इसके द्वारा वायु की गति का मापन किया जाता है एनेमोमीटर द्वारा, ठीक है। आमीटर तो पता है विद्युत वालों के लिए सबसे आसान है, विद्युत धारा का मापन करना होता है। बैरोमीटर क्या करता है, तो सर वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र होता है। और बैरोमीटर से ये सब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अब बैरोमीटर अचानक से नीचे गिर जाए तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे नीचे गिर जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो आंधी तूफान जैसे अचानक नीचे गिरता है तो आंधी तूफान के संकेत मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ है, सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन है क्रोनोमीटर का क्या काम होता है। तो जलयानों में सही समय का पता लगाता है कौन, हमारा क्रोनोमीटर, ठीक है। क्रेस्कोग्राफ क्या होता है, तो पौधों की जो वृद्धि मापने का यंत्र होता है, कि मतलब डे बाय डे कितनी वृद्धि हो रही है, ठीक है, उसको बढ़िया से पोषक तत्व ये सब मिल रहे हैं कि नहीं, ये क्रेस्कोग्राफ से मापा जाता है, ठीक है। फेदोमीटर क्या करता है, तो सर फेदोमीटर हमारी समुद्र की गहराई का मापक यंत्र है, ठीक है। इसी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सोनार से भी हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, गहराई माप सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई भी ऑब्स्टिकल होता है, जैसे समुद्र के नीचे बहुत सारे गड्ढे पत्थर पड़े होते हैं जैसे, तो उससे हमारी नाव टकरा कर टूटे ना, इसलिए सोनार का भी प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फेदोमीटर, समुद्र की गहराई मापने का। चलो गाइगर मुलर काउंटर क्या होता है, गाइगर मुलर काउंटर क्या होता है, साइंटिस्ट के नाम पे था। तो ये किसी रेडियो एक्टिव स्रोत से निकले हुए विकिरण की गणना करता है। मतलब कोई चीज़ मान लो रेडियो एक्टिव है, ठीक है, जो कि हमारे शरीर को मतलब कहते हमारे जीवन को क्या करता है, व्यवधान डालता है। तो ये कितना रेडिएशन निकल रहा है और ये कितना खतरनाक हमारे लिए हो सकता है, इसकी गणना करता है, ठीक है। चलो हाइड्रो मतलब पानी ही होता है, सबको पता है। तो द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने का यंत्र होता है हाइड्रोमीटर, ठीक है। और हाइग्रोमीटर क्या करता है, तो सर आर्द्रता कितनी होती है वायुमंडल में, उसको मापने का काम करता है, यानी कितनी नमी है, ठीक है, यानी हमारी वातावरण में पानी की मात्रा कितनी है उसको मापने का काम करता है हाइग्रोमीटर, ठीक है। लैक्टोमीटर को ऐसे याद कर सकते हो कि लैक्टोमीटर यानी लैक्टो मतलब लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, ठीक है। तो दूध की शुद्धता मापने का काम कौन करता है, हमारा लैक्टोमीटर करता है, ठीक है। चलो मैनोमीटर क्या करता है, तो मैनोमीटर इससे गैसों का दाब का ज्ञात किया जाता है, ठीक है, यानी गैस में कितना दाब है या गैसों का दाब कितना है, मतलब किसी सिलेंडर में एलपीजी भरे तो उसमें कितना दाब है, किससे पता लगता है, मैनोमीटर से लगता है, सही है। चलो पेरिस्कोप क्या करता है, तो सर पेरिस्कोप का मुख्यतः काम ये होता है कि पनडुब्बी में प्रयुक्त होता है और इसकी सहायता से समुद्र की सतह का आकलन किया जाता है। जैसे तुम पनडुब्बी के बाहर मुंह नहीं निकाल सकते हैं, मगर पेरिस्कोप की सहायता से तुम चाहो तो पनडुब्बी के बाहर भी देख सकते हो, ठीक है। तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका यही व्याख्या कर रहा है। पायरोमीटर क्या होता है, देखो पायरोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो दूर से ही ताप को मापने का काम करता है। जैसे हम लोग बॉयलर वॉयलर बनाते हैं थर्मल पावर प्लांट में, तो बॉयलर का तापमान इतना होता है कि तुम डायरेक्ट थर्मामीटर से टच नहीं करा सकते, तुम 10 मीटर दूर पे ही नहीं जा पाओगे उससे, इतनी गर्मी होती है, ठीक है। तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पायरोमीटर का। जैसे कोरोना काल में हम लोग टेम्परेचर मापते थे, गन का प्रयोग करते थे ना दूर से ही, उसी तरह ये भी होता है पायरोमीटर। रेन गेज, रेन मतलब क्या होता है, वर्षा, और गेज मतलब मापक, ठीक है। तो वर्षा मापक यंत्र हमारा कौन सा, रेन गेज है, ठीक है, इसको याद रखना।
अगला सिस्मोग्राफ क्या होता है और सिस्मोमीटर क्या होता है, ठीक है। तो सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर क्या करता है, भूकंप की तीव्रता मापने का काम करता है, ठीक है। भूकंप कितनी तीव्रता से आ रही है किसका माप, कौन माप करता है, सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर करता है। चलो अगला स्फेग्नोमीटर का क्या काम होता है, तो सर स्फेग्नोमीटर जो होता है रक्तदाब का मापन करता है। जो हम लोग अपने में ब्लड प्रेशर मापने के लिए प्रयोग करते हैं वो स्फेग्नोमीटर ही होता है, जो पट्टा लगाते हैं अपने बाजू में, ठीक है। तो रक्तदाब मापने का ही काम करता है तो स्फेग्नोमीटर। देखो सोनार आ ही गया, ठीक है। बोले ना कि समुद्र में क्या होता है, पत्थर उत्थर होता है तो उसके बीच का वो करने के लिए, तो सोनार क्या करता है, समुद्र के अंदर छिपे पदार्थों का पता लगाया जाता है सोनार द्वारा, ठीक है ना। चलो अगला ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर सबको पता है कि सर ये ऊंचाई या अपचाई होता है, यानी स्टेप अप या स्टेप डाउन होता है। इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं वोल्टेज को अधिक या कम कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांसफार्मर को। चलो ये तो कुछ यंत्र से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे हम बता दिए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि बताओ यह क्या करता है, किस एनर्जी को किस एनर्जी में बदलता है, यानी ऊर्जा को परिवर्तन करने वाले यंत्र। जैसे विद्युत सेल क्या होता है, सेल जो हम लोग घरों में बैटरी उटरी में लगाते हैं, सॉरी बैटरी अपने मोबाइल में लगाते हैं या घड़ी उड़ी में लगाते हैं, तो ये करता क्या है, हम मार्केट से खरीद के लाते हैं तो हमारी बैटरी में कौन सी ऊर्जा रहती है, उस समय रासायनिक ऊर्जा रहती है, ठीक है। बाद में वो ऊर्जा किस में बदल जाती है, विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। तो बोल देंगे विद्युत सेल का काम क्या होता है, तो सर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का होता है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, देखो इसको फोटो इलेक्ट्रिक सेल बोलो, पीवी सेल बोलो, ठीक है। इसको पीवी सेल बोलो, फोटोवोल्टेइक सेल बोलो, सभी एक ही है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, जो प्रकाश हमारी सनलाइट से मिलती है उस सनलाइट की ऊर्जा का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, उसको विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। इसलिए सोलर पैनल जो होता है इसी सिद्धांत पर काम करता है, सोलर पैनल वाला, ठीक है। चलो डायनेमो देखो क्या होता है, आज से कुछ हज़ार साल पहले जब हम लोग के दादाजी या नाना जी साइकिल चलते थे तो जितना तेज साइकिल चलाते थे उतना तेज आगे क्या होता था, बल्ब जलती थी, ठीक है। तो उनके पहिए के पास क्या लगा होता था, एक छोटा सा मोटर टाइप का लगा होता है, उस मोटर को डायनेमो कहते हैं, ठीक है। और वो डायनेमो जितना तेज घूमता था उतनी अधिक तेज़ी से बल्ब जलती थी। यानी हम क्या करते थे, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करते थे, ठीक है। माइक्रोफोन क्या करता है, तो देखो माइक्रोफोन अभी जैसे हम लेक्चर ले रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, हमारे हम जो ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं उसको विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कर रहा है। और ये एम्पलीफायर को देगा, और एम्पलीफायर क्या करेगा, इसकी आवाज़ को बढ़ा देगा, ठीक है। तो माइक्रोफोन का ये काम होता है। मोटर क्या करेगा, मोटर को पहले तो तुम वोल्टेज सप्लाई दोगे, फिर ये क्या करेगा, वोल्टेज सप्लाई से पुल्ली घूमेगा, पुल्ली घुमा के तुम क्या करोगे, चारा मशीन चलाओगे। तो यानी जो हम विद्युत ऊर्जा दी है वो किस में बदला गया है, यांत्रिक ऊर्जा में बदला गया है। यानी मोटर क्या हो जाएगा हमारा, विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। चलो अगला आते हैं, सितार क्या करता है। सितार देखो क्या करता है, जब हम उसके तार को छेड़ते हैं यानी यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है। तो यांत्रिक ऊर्जा किस में बदल जाती है, ध्वनि ऊर्जा में, हमको कुछ न कुछ सुनाई देने लगता है। तो बोलते सितार क्या करता है सर, तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का काम करता है, ठीक है। चलो इंजन क्या करता है, जो तुम नॉर्मल इंजन देखते हो ट्रेनों रोड में भी, ठीक है, पुराने इंजन की बात हो रही है, वो क्या करता था, ऊष्मा से किस में परिवर्तित होता था, यांत्रिक ऊर्जा में। जब तुम कोयला वाला डालते थे तो ऊष्मा ऊर्जा लेता था, तो उससे क्या करता था, वो पहिया नचाता था, यानी ऊष्मा ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता था। लाउड स्पीकर क्या करता है, सबको पता है कि सर लाउड स्पीकर हमारा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का कार्य करता था, ठीक है। यानी विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में वो करता था, ठीक है। चलो कुछ ये देख लेते हैं, देखो सारी चीज़ों को तुम याद कर लेना, तुमको 3 से 4 सवाल जरूर मिलेंगे, पक्का बता रहे, ठीक है, इसी से मिल जाएंगे तुमको। प्रमुख चिकित्सक उपकरण और एवं विधियाँ क्या क्या हैं, तो देखते हैं। पेसमेकर का काम क्या होता है, तो सर पेसमेकर का काम होता है इस उपकरण द्वारा हृदय में नियमित रूप से स्पंदन और तथा धमनियों में रक्त प्रवाहित करना। देखो होता क्या है, कभी कभी हमारा हार्ट फेल हो जाता है या हार्ट काम करना बंद कर देता है, तो उसके हार्ट बीट को चलाने के लिए हम क्या करते हैं, स्पंदन और धमनियों में जब तक रक्त नहीं प्रवाहित करेंगे वो हार्ट बीट नहीं करेगा, या फिर उसमें क्या होगी, हमारी धड़कन नहीं चलेगी। तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, कृत्रिम एक होता है जिसको क्या बोलते हैं, पेसमेकर बोलते हैं, ठीक है। ईसीजी क्या करता है,
तो पता है सर ईसीजी केवल एक ही काम करता है कि जितने भी हृदय संबंधी बीमारियाँ होती हैं उसका पता लगाने के लिए हम ईसीजी कराते हैं। ठीक है, हार्ट से संबंधित जितने भी बीमारी होती है उसका पता लगाने के लिए हम ईसीजी कराते हैं। इसलिए बोला जाता है कि ईसीजी करा लीजिए, पता चलेगा क्या बीमारी है। ठीक है, फोनेटिक्स क्या कहलाता है? फोनेटिक्स, ठीक है, फ़ोन समझते हो, फ़ोन में ध्वनि वाली काम होती है, तो फोनेटिक्स मतलब स्वर ध्वनि का अध्ययन करना ही फोनेटिक्स कहलाती है। ठीक है, चलो फाइकोलॉजी क्या कहलाती है? सवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। ठीक है, टेलीपैथी में क्या किया जाता है? मानसिक दूर संवेदन की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, टेलीपैथी में। और वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन किया जाता है। सही है ना, इसको याद रखना। चलो आगे कुछ देखते हैं, आविष्कार के बारे में पढ़ते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो सर इंसुलिन की खोज बेंटिन ने की थी। और इंसुलिन का टीका किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो सर डायबिटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलो हृदय प्रत्यारोपण सबसे पहले किसने किया था? मतलब ये ऐसी चीज़ है कि जिसने पहली बार किया था। तो हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। किसने? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। चलो हैजे का टीका किसने खोजा था? तो सर हैजे का टीका रॉबर्ट कोच ने खोजा था। ठीक है, चलो हैजे का टीका हो गया। आरएनए हमारा कौन थे? आर्थर बर्ग और जेम्स वाटसन। ठीक है, और डीएनए में भी वाटसन आ जाते हैं और क्रिक आ जाते हैं। ठीक है, तो देखते रहे आपको वाटसन ही वाटसन ऑप्शन में दिख जाएगा, जिससे सही हो जाता है। ठीक है ना, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो सर पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, इसको याद रखना। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो रक्त परिवहन की खोज कितनी थी की थी विलियम हार्वे ने की थी। ठीक है, ये चीज़ है। होम्योपैथिक चिकित्सा की खोज किसने की थी? हनीमैन ने की थी। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें जो किसी ने खोजी थी। सही है ना, इसको याद रखना है। चलो ये जो सिटी स्कैन है चाहिए वो सब सारी चीज़ें हैं। हाँ, ये ज़रूर पूछा जाता है कौन सा टेस्ट किस में किया जाता है। जैसे ईसीजी किस में किया जाता है? तो सर हार्ट वाले टेस्टों में किया जाता है। तो उसी तरह ईईजी किस में किया जाता है? इलेक्ट्रो एन्सीफेलोग्राफ। ठीक है, फुल फॉर्म है। तो ये जो टेस्ट करते हैं तो इससे क्या पता चलता है कि मस्तिष्क में कितनी संबंधित जो बीमारी होती है इससे पता चलता है। यानी कोई ट्यूमर उमर तो नहीं फलाने का, कहीं ब्लड क्लॉटिंग तो नहीं हो रहा। तो ये सब किससे पता चलता है? ईईजी टेस्टिंग से पता चलता है। ठीक है, चलो ऑटो एनालाइजर का काम क्या होता है? तो सर ऑटो एनालाइजर का काम होता है ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की जांच करने के लिए हम ऑटो एनालाइजर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सीटी स्कैन करते हैं तो क्या होता है? तो सीटी स्कैन से में क्या होता है, तुम्हारे पूरे भाग का वो जांच करेगा। ठीक है, कहीं पे भी फॉल्ट होगा तो तुमको बता देगा कि अच्छा यहाँ पे फॉल्ट है। ठीक है, चलो बायोप्सी क्या काम करता है? बायोप्सी, तो सर बायोप्सी होता है कैंसर की जांच करने की विधि होती है। ठीक है, बायोप्सी क्या होती है? कैंसर की जांच करने की विधि होती है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये है तुम्हारा एलिसा टेस्ट क्या होता है? तो एलिसा टेस्ट सर हमारे एड्स परीक्षण में किया जाता है। ठीक है, ऑटोप्सी क्या होती है? ऑटोप्सी, ठीक है, तो जब मृत शरीर का जांच या पोस्टमार्टम करते हैं मरने के बाद तो उसको ऑटोप्सी कहते हैं। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी क्या होता है? ट्यूबेक्टोमी और वैक्सेक्टोमी ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये दोनों भी। तो ट्यूबेक्टोमी क्या होता है? स्त्री की जब नसबंदी करते हैं तो उसको ट्यूबेक्टोमी प्रक्रिया कहलाई जाती है। और वैक्सेक्टोमी प्रक्रिया किसको कही जाती है? जब पुरुष की नसबंदी होती है तो वैक्सेक्टोमी प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, जिसके बाद क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन रुक जाता है, आप रिप्रोडक्शन नहीं करा सकते। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा आज के कुछ सेशन में। ठीक है, और कल फिर और नए सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर आएंगे जो आपके एग्जामों में अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे ऑफ करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।